भारत रहस्यों की भूमि, जहाँ हर मंदिर, हर मूर्ति और हर आस्था के पीछे छुपा है एक अनकहा चमत्कार। लेकिन जब बात आती है तिरुपति बालाजी मंदिर की, तो विज्ञान भी चुप हो जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन इसके रहस्य इसकी दौलत से भी गहरे हैं। क्यों बालाजी की मूर्ति के बाल असली इंसानी बाल हैं? क्यों भगवान के पीछे हमेशा एक अनजान आवाज सुनाई देती है? और क्यों यहाँ किए गए वैज्ञानिक परीक्षण कभी पूरी सच्चाई उजागर नहीं कर पाए? आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी का रहस्य, वो अदृश्य शक्ति जो हर तर्क से परे है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर पृथ्वी लोक पर चली आई थी। विष्णु उन्हें मनाने आए और यही तिरुमला पर्वत पर उन्होंने वेंकटेश्वर का रूप धारण किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर से विवाह के लिए भारी ऋण लिया था, और आज भी हर दिन हर भक्त का चढ़ावा उसी ऋण की अदायगी माना जाता है। लेकिन इस कथा के पीछे कई और जो आज भी किसी की भी समझ से परे है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है, और कहा जाता है यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, किसी ने इसे नहीं बनाया था। कहते हैं तिरुपति बालाजी केवल एक मूर्ति नहीं, वह स्वयं भगवान विष्णु का जीवंत रूप है, जो इस युग में भी भक्तों के साथ रहते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार कलयुग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वचन दिया था कि वह पृथ्वी पर रहेंगे और भक्तों के कर्मों का फल वहीं देंगे। तभी उन्होंने तिरुमला पर्वत को अपना निवास बनाया। इस पर्वत की 7 चोटियां विष्णु के 7 सिरों वाले आदि शेषनाग का प्रतीक मानी जाती हैं। भक्त कहते हैं, जब भी आप तिरुपति की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ों से आती हवा में एक अद्भुत कंपन महसूस होता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको बुला रही हो। तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य है मूर्ति का तापमान और उसकी ऊर्जा का स्तर। हर सुबह जब भगवान का अभिषेक होता है, तो मूर्ति पर दूध, चंदन, जल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद यह सब सूख जाते हैं, जैसे किसी गर्म शरीर पर रखे हों। मंदिर के पुजारियों के अनुसार जब भी वह भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, तो उन्हें गर्माहट महसूस होती है। यह कोई प्रतीकात्मक भावना नहीं, यह शारीरिक वास्तविकता है। बालाजी के बाल विज्ञान के लिए चुनौती और सबसे बड़ा रहस्य है। हर साल हजारों वैज्ञानिक, भक्त और शोधकर्ता यहाँ आते हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं बता पाया कि ये बाल इतने मुलायम और प्राकृतिक कैसे हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक जांच में यह साबित हुआ कि ये मानव बाल हैं, परंतु मूर्ति में कोई जोड़ या छेद नहीं पाया गया। कहाँ से आए ये बाल? हर साल लाखों भक्त अपने बाल अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान के सिर के बाल कभी छोटे नहीं होते, हमेशा वैसे ही रहते हैं, चमकदार जीवित बालों की तरह। मूर्ति पर जो बाल हैं वह असली बाल जैसे हैं, या कहें तो असली बाल ही हैं। वह हमेशा चमकदार, मुलायम और बिना उलझन के रहते हैं। ना तो कभी उन पर धूल जमती है, ना वह टूटते हैं, और ना ही कभी उलझते हैं। जब वैज्ञानिकों ने बालों का नमूना जांचने की कोशिश की, मंदिर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। फिर भी कुछ कथाएं कहती हैं, जब एक बार गलती से बाल का छोटा हिस्सा गिरा, तो वह मानव डीएनए से मेल नहीं खाता था, जो पृथ्वी के किसी भी जीव से नहीं आया। भक्तों के अनुसार बालाजी स्वयं विष्णु हैं, उनका शरीर जीवित है, इसलिए उनके बाल भी सदैव बढ़ते रहते हैं। एक और अजीब घटना, हर रात मंदिर के गर्भगृह सेंट्रम के पीछे से आती है एक आवाज। वो आवाज ऐसी लगती है जैसे किसी के दिल की धड़कन हो, किसी गहरी गुफा यानी केव के भीतर से आती हुई हल्की गूंज। कई बार वैज्ञानिकों ने मंदिर की दीवारों के पीछे माइक्रोफोन और सेंसर लगाए, लेकिन जब भी रिकॉर्डिंग चालू होती है, आवाज गायब हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तकनीक को मात दे रही हो। कहा जाता है वो आवाज भगवान विष्णु की जीवंतता का संकेत है, क्योंकि माना जाता है कि बालाजी आज भी जीवित हैं और उनके शरीर का तापमान सामान्य मानव शरीर जितना ही रहता है। हर सुबह भगवान के अभिषेक के बाद मूर्ति पर लगाए जाने वाले चंदन और पुष्प कुछ घंटों में ही सूख जाते हैं, जैसे किसी गर्म वस्तु पर रखे हों। यह भी देखा गया है कि मूर्ति के पीछे की दीवार हमेशा गीली रहती है, हालांकि यहाँ कोई जल स्रोत नहीं है। हालांकि मंदिर प्रशासन के अनुसार यह भगवान के शरीर से निकलने वाला पसीना है। हर दिन उसे पोंछा जाता है, वो पवित्र जल रूप में भक्तों को दिया जाता है।
बात करते हैं वैज्ञानिक प्रयोग और विफलताओं की, तो कई बार वैज्ञानिकों ने मंदिर का अध्ययन करने की कोशिश की। इसरो और जीएसआई के सर्वे ने भी तिरुमला पर्वत के नीचे की संरचना को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था मूर्ति के ठीक पीछे का क्षेत्र खाली या खोखला नहीं है, लेकिन वहां एक असामान्य चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र पाया गया। यह चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर काम करना बंद कर देते थे। कई शोधकर्ता कहते हैं यह एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है। एक और रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में जलता है एक दीपक जो पिछले हजारों वर्षों से लगातार जल रहा है। किसने जलाया, कब जलाया, कोई नहीं जानता, पर आज तक वह बुझा नहीं है। माना जाता है कि यह दीपक आदिकाल से जल रहा है और इसकी लौ विष्णु ऊर्जा का प्रतीक है। कई बार यह जांचने की कोशिश की गई है कि यह दीपक का तेल कैसे बढ़ता है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने बताया दीपक किसी मानव द्वारा नहीं भरा जाता। हर दिन जब पुजारी दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं तो दीपक की लौ वैसे ही मिलती है, तेज और स्थिर। यह कोई रासायनिक प्रक्रिया है या कोई स्वयं उत्पन्न ऊर्जा जो लौ को जलाए रखती है? विज्ञान ने अब तक इसका उत्तर नहीं दिया। और बात करें चढ़ावे की, हर दिन करोड़ों रुपए सोना और चांदी जमा होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इतनी संपत्ति का प्रवाह कहां से आता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दान देते हैं, सोना, हीरे, नकद, चांदी। हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बालाजी मंदिर की संपत्ति कई अरब डॉलर से भी अधिक है। कहा जाता है जो यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका हर ऋण उतर जाता है, जैसे विष्णु का कुबेर ऋण उतार रहे हों। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह स्थान एक एनर्जी एम्पलीफिकेटर है, जहाँ व्यक्ति की चेतना और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। यानी यहाँ दान करना केवल कर्म नहीं, एक ऊर्जा आदान प्रदान। शास्त्रों में कहा गया है जो तिरुपति में दान देता है वह कुबेर का ऋण चुकाता है और भगवान उसके जीवन के ऋण मिटा देते। कभी कभी विज्ञान के पास जवाब नहीं होते। विज्ञान माप सकता है तापमान, लेकिन नहीं माप सकता आस्था की गर्माहट को। विज्ञान देख सकता है ऊर्जा, पर नहीं देख सकता भक्ति की तरंगे। तिरुपति बालाजी शायद यही सिखाते हैं कि कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बने हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक ऐसा जीवित प्रयोगशाला है जहां भगवान, विज्ञान और ब्रह्मांड तीनों का संगम होता है। शायद यह विज्ञान की सीमा है जहां विश्वास शुरू होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक आस्था नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां दिव्यता और ऊर्जा का मिलन होता है। हो सकता है ये रहस्य कभी सुलझे ना, क्योंकि कुछ बातें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। तिरुपति बालाजी, जहां भगवान आज भी जीवित है और हर सांस के साथ अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए सभी को गोविंदा गोविंदा।